दोस्तों, कौन है वो एक्टर जिसने मुंबई आकर अपना पेट पालने के लिए फिजिक्स और मैथ्स का ट्यूशन दिया? आखिर एक इंजीनियर बनते बनते ये एक्टर किस तरह बन गए? किस वजह से इन्हें नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल से बाहर कर दिया गया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बेहतरीन एक्टर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की, जिनकी हाल ही में आई वेब सीरीज ने बॉस धमाल मचा के रख दिया है और उनकी एक्टिंग और सादा भाषा ने तो सबका दिल ही जीत लिया है। और जितेंद्र कुमार ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया वो बहुत ही मेहनत से हासिल किया। ये तमाम मिडिल क्लास लड़कों के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए बैठे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जितेंद्र कुमार और उनकी जिंदगी से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के दोस्तों जानते हैं जीतू भैया की कहानी। अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले जितेंद्र कुमार का जन्म 1 सितंबर 1990 को राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद खैरतल के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और मम्मी एक हाउसवाइफ थे। जितेंद्र के अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं, ऋतु और चित्रा। बचपन से ही दोस्तों जितेंद्र को पढ़ने और एक्टिंग करने का काफी शौक था। ये अक्सर अपने घर में नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री किया करते थे। वहीं बात करें इनकी शुरुआती पढ़ाई की तो इन्होंने अलवर के ही एक स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और अपने पढ़ाई के शौक को देखते हुए आगे इंजीनियर बनने के बारे में सोचा, जिसके लिए इन्होंने कोटा शहर को चुना क्योंकि यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के लिए कोचिंग दी जाती है। यहीं के कोचिंग सेंटर में जीतू ने एडमिशन भी ले लिया और खूब मेहनत से पढ़ाई की। IIT का एग्जाम एक बार इन्होंने क्लियर किया और फिर IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया और कड़ी मेहनत करते हुए जीतू ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। IIT में रहते हुए एक बार जब जीतू से उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उन्हें एक्टिंग में काफी दिलचस्पी है। ये सुनते ही उनके सीनियर्स ने उन्हें ड्रामा क्लब के बारे में बताया और कहा कि उन्हें एक बार वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। हालांकि जब जीतू वहाँ ऑडिशन देने के लिए पहुंचे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफी डर गए और उनके डरने की वजह क्या थी ये जानने से पहले बॉस वीडियो को लाइक कर लो, पेज को फॉलो कर लो। दरअसल जब जितेंद्र ऑडिशन देने के लिए पहुंचे तो वहाँ पहले से ही ऑडिशन चल रहे थे और उन्हीं ऑडिशंस को देखकर जीतू काफी नर्वस हो गए क्योंकि वो पहली बार ऑडिशन देने वाले थे। लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें समझाया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहा कि देख, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे साथ मैं भी ऑडिशन देने आऊंगा। बस इतना सुनकर जीतू भैया अपना पहला ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर पहुंच गए, जहां ऑडिशन में उन्हें अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री करने के लिए कहा गया, जो कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने अपने हुनर को इतनी बखूबी पेश किया कि उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद अगले 4 साल तक जीतू ने ड्रामा क्लब सोसाइटी के गवर्नर के तौर पर अलग अलग तरह के कई IIT KGP में हिस्सा लिया और कई बेहतरीन दोस्त भी बनाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात दी वायरल फीवर के विश्वपति सरकार से हुई, जो उस वक्त TVF प्रोडक्शन में इंटर्न कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जीतू के साथ करीब 4-5 प्ले में काम भी किया। उस वक्त इनकी जोड़ी को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आने वाले समय में ये जोड़ी सुपर हिट साबित होने वाली है। साथ ही पूरे देश को अपनी एक्टिंग से हंसा कर लोट पोट करने वाली है। वहीं जितना जीतू थिएटर और ड्रामा से जुड़ते जा रहे थे उतना ही उनके मन में एक्टर बनने का ख्वाब और बड़ा होता जा रहा था। बस उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए विश्वपति सरकार ने उन्हें साल 2012 में मुंबई बुलाया ताकि वो यहाँ आकर TVF के लिए एक वीडियो शूट कर सके, जिसका नाम था हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता। ये वीडियो ठीक ठाक शूट हो गया लेकिन इसने ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। इसके बाद आया साल 2013 जो जीतू भैया के लिए एक लकी साल साबित हुआ क्योंकि इस साल इन्हें TVF के एक वीडियो मुन्ना जज्बाती दी क्यूटिया इंटर्न में काम करने का मौका मिला, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसे 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। साथ ही दोस्तों इनकी एक्टिंग को भी लोगों ने खूब सराहा। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद जीतू ने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा और अपने करियर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कई और प्रोजेक्ट्स के ऑफर को एक्सेप्ट किया और TVF के बहुत सारे वीडियोस में शानदार काम करके अपना नाम आम लोगों के दिलों में बसा लिया, जिसमें टेक कन्वर्सेशन विद माय डैड जैसे कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जितेंद्र कुमार अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत लगातार फेमस होते जा रहे थे और इनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। इन्होंने YouTube पर TVF वीडियोस के अलावा कई कॉमेडी, स्केचिंग और वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है, जिसमें साल 2014 में आई परमानेंट रूममेट्स, 2015 में आई TVF पिक्चर्स, साल 2019 में आई कोटा फैक्ट्री, साल 2020 में आई पंचायत, 2022 में आई पंचायत 2 जैसी वेब सीरीज ने खूब नाम कमाया। वहीं बात इनके बॉलीवुड करियर की करें तो साल 2014 में दोस्तों एक शॉर्ट फिल्म आई थी, उसका नाम था शुरुआत का इंटरवल, जिससे इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को हमारा मूवी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। इसमें साइनी गुप्ता, रोहन शाह जैसे कलाकारों ने काम किया था। आपको बता दें इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था। इसके बाद जीतू ने साल 2019 में आई कॉमेडी फिल्म गोने केश में भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया और इस फिल्म में श्रीजॉय का किरदार अदा किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। भले इस फिल्म को दोस्तों लोगों ने ज्यादा प्यार नहीं दिया लेकिन जीतू यही नहीं रुके, वो आगे बढ़ते चले गए और जिस फिल्म की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल हुई उसका नाम था शुभ मंगल से आता सावधान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया और जीतू के नाम एक और कामयाबी दर्ज करा दी। इसके बाद इन्होंने चमन बहार, लव घोष जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं इनकी लास्ट वेब सीरीज की बात करें तो वो थी ड्राई डे और अभी वो फिलहाल पंचायत के सीजन 3 को लेकर सुर्खियों में है, जो 28 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई अपनी शानदार एक्टिंग से और मेहनत से इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स अपने नाम दर्ज किए हैं। साल 2020 में पंचायत वेब सीरीज के लिए पॉपुलर अवार्ड्स इनको नवाजा गया। इन्हें अपनी बेहतरीन काम के लिए दोस्तों साल 2021 में पंचायत
पंचायत सीजन 1 के लिए मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड दिया गया। साथ ही इसी साल इन्हें शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए बेस्ट मेल स्टार डेब्यू का अवार्ड दिया गया। साल 2022 में क्रिटिक्स अवार्ड पंचायत सीजन 2 के लिए दिया गया। साथ ही इसी साल मसाला चॉइस अवार्ड भी इनके नाम दर्ज हुआ। जितेंद्र के नाम अवार्ड्स की लंबी लिस्ट है, वीडियो खत्म हो जाएगी लेकिन अवार्ड्स के नाम आते जाएंगे बॉस। तो आइए अवार्ड्स की लिस्ट पर ब्रेक लगाते हुए इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी ताका झाकी कर लेते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी लड़के को एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया जिसे स्कूल में लेट आने पर डांट पड़ी हो और उसे देखकर उसे प्यार हो गया? आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी अजीबोगरीब बात है भैया, लेकिन ये सच है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अपने जीतू यानी कि जितेंद्र कुमार ही है। जी हाँ, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे तब उन्हें एक लड़की से सिर्फ इसलिए प्यार हो गया क्योंकि उसे टीचर ने लेट आने पर डांट लगाई, जिस वजह से उसकी काफी इंसल्ट हो गई थी। जितेंद्र ने आगे बताया कि 1-2 दिन बाद वो लड़की जितेंद्र का क्रश बन गई और उन्हें उससे प्यार हो गया और वो रोज उसे ऐसे ही देखते सोचते थे यही उनका लाइफ टाइम लव है। हालांकि वो कभी भी उसे अपने दिल की बात कह नहीं पाए। दोस्तों, ये तो था भाई स्कूल वाला प्यार, लेकिन अगर हम जितेंद्र के रियल अफेयर की बात करें तो आकांक्षा ठाकुर के संग इनका नाम काफी जोड़ा गया। दोनों अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। आपको बता दें, इन दोनों की पहली मुलाकात वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स के दौरान हुई, जिसमें इन्होंने हस्बैंड वाइफ का रोल अदा किया था। फिलहाल जितेंद्र सिंगल हैं और मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब आपको जितेंद्र से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देते हैं जो शायद आप ना जानते हो। एक बार जितेंद्र ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बताया था कि उनके सीनियर्स ने उन्हें एआई पचीनो के सॉन्ग सेंट ऑफ अ वुमन के लहजे पर कॉलेज में भाषण देने को कहा था और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके सीनियर ने उनकी बहुत तारीफ की। हालांकि एक सॉन्ग के लहजे पर भाषण देना भाई आसान नहीं था। आपको बता दें, अपने करियर के शुरुआती दिनों में जितेंद्र को काफी कुछ सहना पड़ा। इन्होंने 8 महीने तक एक कंपनी में काम किया, लेकिन उन्हें लगने लगा कि ये नौकरी उनके लिए नहीं बनी, इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बिस्वापति से मुलाकात के बाद टीवीएफ ज्वाइन कर लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने दिल्ली के एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन इन्हें दूसरे राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वो एक एक्टर के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जहां वो हफ्ते में 5 दिन प्रोजेक्ट किया करते थे और बाकी 2 दिन अपने खर्चों को पूरा करने के लिए फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जीतू ने अपने हर किरदार के साथ एक नई पहचान हासिल की है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जीतू अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नकल के लिए भी जाने जाते हैं? जितेंद्र को एक्टिंग के संग संग दोस्तों कविताएं लिखने का भी काफी शौक है। वो गीतकार गुलजार साहब के बहुत बड़े वाले फैन है और इसीलिए इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम फर्जी गुलजार रखा है। वहीं दोस्तों, अगर हम जितेंद्र की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कभी आम लोगों जैसी जिंदगी जीने वाले जितेंद्र आज लग्जरी लाइफ के मालिक है। इनके पास एक आलीशान घर है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जैसे कि मर्सिडीज के अलग अलग मॉडल्स हैं इनके पास, जिसकी कीमत भाई साहब लाखों करोड़ों में है और इनकी नेटवर्थ करीब 7 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वैसे दोस्तों, जितेंद्र कुमार आपको कैसे लगते हैं? इनका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।